कुल या अहलल किताब, जाओ कहो अहले किताब से, आओ उस बात की तरफ जो हम में तुम्हें बराबर है। कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि वाई क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत क्यों, जबकि क्रिश्चियन इंडिया में सिर्फ 2% है। क्यों क्रिश्चियनिटी इंपॉर्टेंट है, वही इसके आगे अल्लाह फरमाते, अगर अहले किताब यानी यहूद और नसारा वो लोग ईमान ले आए तो उनके लिए बेहतर होगा और तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा। उनमें मोमिन है, ईमान वाले हैं, लेकिन अक्सर फासिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हूदन औ नसारा तिलका अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रेस्पेक्टेड दुआज स्टेज पे जो मौजूद है और आप सभी दाइयों का मैं इस्तकबाल इस्लाम के तरीके पे करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो मेरा टॉपिक है मुस्लिम क्रिश्चियन डायलॉग से मुझे उम्मीद है कि आप लोग दाई हैं तो आप लोग को मालूम होगा डायलॉग का मतलब क्या होता है। अक्सर हम लोग सुनते हैं सलमान खान और शाहरुख खान का डायलॉग, तो ये वो डायलॉग नहीं है। ये डायलॉग जो मैं बोलूँगा आपको, उसका मतलब होता कन्वर्सेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन टू पीपल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। दो लोगों के दरमियान में बात होना एक हल निकालने के लिए, इसको बोला जाता है डायलॉग। कुरान में अल्लाह ताला हम लोगों को कह रहे हैं कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह आल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहलल किताब, जाओ कहो अहले किताब से, ताआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो हम में तुम्हें बराबर है। अल्लाह ताला बहुत सारी आयतों में फरमाया। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में अल्लाह ताला फरमाते या अहलल किताब, ए अहले किताब, बार बार अल्लाह ताला कह रहे हैं। तो ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायलॉग करने का। और आमतौर पर कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि वाई क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत क्यों, जबकि क्रिश्चियन सिर्फ 2% है, इंडिया में सिर्फ 2% है। एंड वी आर इन ओशियन ऑफ हिंदुइज्म, हम लोग हिंदू धर्म के समुंदर में है इंडिया में, तो ईसाइयत पे बात करने से क्या फायदा। तो इसके रिप्लाई में मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम लोग एज अ दाई जानते हैं एक आयत को, बहुत फेमस आयत है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनुना बिल्लाह। ये आयत पता है आप लोगों को? कितने लोग को पता है? ऑलमोस्ट बहुत सारे हाथ है, लेकिन ये आयत सिर्फ आधी है, हाफ है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये आयत पता था उसमें से कितने को पूरा पता है? दो। अक्सर मैं जब ये बात पूछता हूँ आम लेक्चर में, मैं उम्मीद करके आया था कि दाई लोग होंगे तो उनको पता होगा, लेकिन बहुत जगह होता क्या कि 100% फेलियर, 100% फेल हो जाते। इस पे कोई ये नहीं है कि मतलब मैं खुद नहीं जानता था इसके आगे वाला आयत उसमें आगे क्या है, लेकिन क्यों क्रिश्चियनिटी इंपॉर्टेंट है वही इसके आगे अल्लाह फरमाते, वलौ आमना अहलुल किताबी लकाना खैरल लहुम, अगर अहले किताब यानी यहूद और नसारा वो लोग ईमान ले आए तो उनके लिए बेहतर होगा और तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा। उनमें मोमिन है, ईमान वाले हैं, लेकिन अक्सर फासिक है। तो हम लोग क्यों क्रिश्चियनिटी से डील करते हैं? और ईसाइयत और इस्लाम ये दो मिशनरी रिलीजन है, बड़े मिशनरी रिलीजन अगर कोई है दुनिया में तो यही दोनों है। बाकी हिंदू इतने मिशनरी नहीं होते, बाकी बुद्धिस्ट या जैन हुए या जीव हुए, उन लोगों को सिर्फ जब पैलेस्टाइन चाहिए, आपको वो लोग मुस्लिम ईसाई यहूदी बनाने के लिए नहीं आते। बाकी हिंदू कुछ अभी के वक्त में आ गए हैं, लेकिन उन लोगों को अक्सर आपसे मतलब नहीं होता। लेकिन ईसाई जब क्रिश्चियंस की बात करते हैं, मैं ये कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लाया था। ये मैं हमारे मोहल्ला में, हमारे एरिया में, मुस्लिम एरिया में ये पैम्पलेट्स वो लोग बांट रहे थे बच्चों के स्कूल के सामने, बच्चों का मित्र मुस्लिम एरिया में वो बांट रहे थे। और ये क्या है? क्रिश्चियनिटी। पूरा कोई भी बच्चा ये जानना चाहेगा, मुस्लिम बच्चा, कि मेरा दोस्त कौन है, बच्चों का मित्र। ये मैं गया था बाइबल सेंटर रांची का, वहाँ मेरे साथ मेरी बहन भी एक थी, उसने निकाब पहन के रखा था, तो ये बुक वो तुरंत निकाल के देते, द टॉर्न व्हील, गुलशन ईस्टर, द टॉर्न व्हील, हिजाब को फाड़ दो, द टॉर्न व्हील।
ये मैं आपके कलकत्ता से सिटी सेंटर से मैंने ये बुक उठाया, द इमाम्स डॉटर, इमाम की बेटी क्रिश्चियन बनती, इमाम्स डॉटर। और ये बुक तो पूरा स्पेशलिस्ट है मुस्लिमों के लिए, रीचिंग मुस्लिम्स टुडे, ये रांची से मैंने खरीदा। ये पूरा आपको ट्रेन करता है कि किस तरह आपको मुसलमान में दावत करना है, किस तरह फॉलो अप करना है, किस तरह फॉलो अप फॉर्म बनाना है, पूरा आपको दावत पे सिखाता है। और फाइनली ये कैफ ताअरफुल्लाह, हाउ विल यू नो अल्लाह। अगर मैं ये इसको अगर किसी मस्जिद में मैं जाके गिरा दूं तो फौरन मुसलमान इसे उठाएंगे, किस करेंगे, पॉकेट के अंदर, और जाकर के इसको कुरान में रखेंगे। कैफ ताअरफुल्लाह, तुम किस तरह जानोगे अल्लाह को। लेकिन ये जानते क्या है, ये ईसाइयत है। अल मसीह अल आत, मसीह आ चुका है, ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी। तो इसलिए ईसाइयत भले ही 2% है इंडिया में, लेकिन जहां भी आपसे लड़ने के लिए अगर कोई आएगा पहले दीन के मैटर में, तो वो ये लोग रहेंगे। तो इसलिए मुस्लिम क्रिश्चियन डायलॉग ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और हाउ टू इनिशिएट, क्योंकि मैं जब भी लेक्चर्स करता हूँ दावत पे, दावत एक सख्त वही दावा है, डायर वार्निंग, तो लोग पूछते हैं कि आप शुरू कैसे करते हैं। और शुरू करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते हो या कार, तो बाइक को या कार को स्टार्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूट्रल, देन 1, देन 2, इसी को सीखने में 2 दिन लग जाता है शुरू में, 2 से 3 दिन इसी को लगता है कि 1 नंबर में कैसे डाले दो, और जब आप चलाने सीख जाते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। तो हाउ टू इनिशिएट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शुरू कैसे करें। तो मैं इसीलिए अलग अलग तरीका अपनाता हूँ शुरू करने के लिए। तो आमतौर पे जैसे आप किसी ईसाई से मिले, तो जिस तरह अथर सर ने कहा कि आप ये सोचिए कि आगे जो सामने है वो अच्छा है, बिन हुमुल मोमिन, ईमान वाला है, एंड यू स्टार्ट। जैसे कि मैं अपने प्रिंसिपल से, मैं कार्मेल से पढ़ा हुआ हूँ, वहां पर मैं अपने प्रिंसिपल के पास जाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ सिस्टर आप जानते हैं कि हम मुसलमान मानते हैं ईसा मसीह पे एज वन ऑफ द माइटेस्ट मैसेंजर्स ऑफ गॉड। हम मानते हैं कि वो बहुत ही बड़े मसीह थे, हम मानते हैं बहुत बड़े पैगंबर थे, हम मानते हैं कि अंधों कोड़ी को ठीक करते थे बीज़निल्लाह, और हम मानते हैं कि वो मुर्दा को जिंदा करते थे बीज़निल्लाह। और ये सारी चीजें मैं अपनी किताब से आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बना के बोल दे रहा हूँ कुछ भी चीज, ये सारी चीजें मैं अपनी किताब से आपको बता रहा हूँ। और फिर मैं पढ़ना शुरू करता हूँ उनके सामने सूरह आल इमरान, सूरह नंबर 3, आयत नंबर 42। अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम बिहोल्ड द एंजल सेड, ओ मेरी, याद करो फरिश्तों ने कहा ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन, कि अल्लाह ने तुमको चुन लिया, तुमको पाक किया और तुमको चुन लिया तमाम औरतों के ऊपर। मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम औरतों के ऊपर चुन लिया। मैं रौलकेला में एक चर्च में गया था, कैथोलिक चर्च में, उड़ीसा में, तो वहां पर उन्होंने बहुत ही बड़ा मंदिर बना के रखा था और लिख के रखा था प्रभु की माँ, प्रभु की माँ। तो मैं वहां जाता हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ सिस्टर, एक और सिस्टर थी, यही आयत पढ़ता हूँ, आपको पता है ये आपकी प्रभु की माँ मेरे बुक में कितने बार लिखा हुआ है और आपकी बुक में कितने बार लिखा हुआ उसके बारे में आपको पता है? तो बोलती नहीं। मैं बोलता हूँ बाइबल में कितना बार लिखा हुआ है मरियम, आपको कोई आइडिया है? कुछ नहीं, 18 टाइम्स। और कुरान में मोर देन 100%, मतलब 32, ऑलमोस्ट 32 टाइम्स कुरान में लिखा हुआ, डबल, जस्ट डबल लिखा हुआ है कुरान में। तो मैं उनको कह रहा था, ये बात बता रहा था कि ये चीज मेरे कुरान में है कि मरियम अलैहिस्सलाम को तमाम औरतों के ऊपर रखा गया। तो ये चीजें आप इनिशिएट कर सकते हैं, ये ईसाइयों को बता सकते हैं। या मरियम उक़्नुती, ए मरियम अल्लाह की इबादत करो, उसकी सजदा करो, वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नूहीही इलैका, ये बातें जो हम आपको कह रहे हैं क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 600 साल बाद है ईसा मसीह के, और जेरूसलम से जहां ईसा मसीह आ रहे हैं पैलेस्टाइन फिलिस्तीन में, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मक्का में, कितनी दूरी है? बहुत ज्यादा दूर है, दूरी भी है और टाइम का भी बहुत फासला है, लेकिन वो कैसे बता पा रहे हैं? तो ये चीज वही है, अल्लाह ताला फरमाए ये वही है जो हम आपकी तरफ नाजिल कर रहे हैं, और आप उनके साथ नहीं थे जब वो लोग ये सारी चीजें कर रहे थे, और आप उनके साथ नहीं थे जब वो लोग इख्तिलाफ कर रहे थे। तो ये चीजें आपको याद करना होगा, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट आप चाहेंगे कि बस जाए और फिर बात करने लगे, ऐसा नहीं होता, आपको याद करना होगा। ये सारी आयतें, ये सारा वर्क और ये सारा
ट्रांसलेशन के साथ उसको याद कीजिए, और जब आपको ईसाई मिले तो आप स्टार्ट उसको बताने लगिए। मैं गया था फादर एलेक्स टोप्पो, रांची में एक बाइबल सेंटर में मैं गया था, क्रिश्चियन बाइबल सेंटर बहुत सारे वहां पर। तो मैं वहां बात करने जाता हूं अंदर, मैं बोलता हूं मुझे कुछ जानना है क्रिश्चियनिटी के बारे में, क्या कोई बात कर सकता है? तो बोलते जाइए अंदर, वो सुपरवाइजर है फादर एलेक्स, वो आपसे बात करेंगे। तो मैं अंदर जाता हूं और मुझे मिलते हैं फादर एलेक्स, और मैं बोलता हूँ फादर क्या आपने कुरान को पढ़ा है? और एक फादर, एक सुपरवाइजर रांची में बैठा हुआ है अपने बाइबल सेंटर, वो कहते हैं नो, एंड हिज इनोसेंस, मतलब उसके चेहरे से पता चल रहा है कि वो सही में वो उसने नहीं पढ़ा है और वो पढ़ना चाहता है, लेकिन हम लोग उस तक रीच नहीं कर पा रहे, हम लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको ला के दूंगा कुरान, और फिर यही चीज जो वही क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अलल निसाल, ये सारी चीजें उनको बताया और फिर उनसे बात किया। तो आपको रीच आउट करना होगा और आपको जानना होगा स्टार्ट करना किस तरह है, अलग अलग तरीका है। हमारे एरिया में क्रिश्चियंस संथाली होते हैं। संथाली एक ट्राइब है, इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्राइब है संथाली। तो हमारे एरिया में वो लोग काम करते हैं संथाली पे, तो उनसे बात करने का मैं अलग तरीका अपनाता हूँ। मैं बोलता हूँ आप संथाली है? बोलता हाँ। तो मैं बोलता हूँ देखिए मैं संथाली नहीं जानता, लेकिन देखिए मैं बोल रहा हूँ कुछ, तो आप इसको समझिए। अब मैं स्टार्ट होता जीसो रोर कहता पहले गोनकाना अंजुम इजराइल प्रभुगे इबोरेन इसरदो प्रभुगे मित गोचेंगा, और उसका काम हो गया। और यीशु मसीह ने कहा कि सुनो इस्राइल, हमारा प्रभु एक ही प्रभु है। Hear Israel, the Lord our God, the Lord is one. वक़ाल अल-मसीह या बनी इस्राइल अअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम। तो टू स्टार्ट बिगिन, हाउ टू बिगिन, कैसे स्टार्ट करें, इसका अलग अलग तरीका हो सकता है। इसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आप यही फॉलो कीजिए या आप यही फॉलो कीजिए। जितना आप पढ़िएगा, जितना आप कुरान पढ़िएगा, जितना आप अपना यूज कीजिएगा ब्रेन, और जितना आप चीजों को जानिएगा, जितना लोगों से मिलिएगा, आप उतना उतना तरीका निकाल सकते हैं बात करने का, समझाने का। अब एक क्रिश्चियन मिशनरी है बाय द नेम रंजीत, वो हमारे ऑफिस में, हमारे सेंटर में, श्याम मार्केट गिरिडीह, एक दिन आता है वहां अंदर, और वो बोलता है, हमारा एक मेंबर वहां बैठा रहता है, वो उससे बोलता है कि शो मी फ्रॉम द कुरान दैट यू विल गो टू जन्नह, कि हमको कुरान से दिखाओ कि तुम जन्नत में जाओगे। तो वो जो बैठा हुआ था वो मुझको फोन करता है कि शदाब भाई एक मिशनरी आया है, वो बोल रहा है कि कुरान से दिखाओ कि तुम जन्नत में जाओगे, मुझे जल्दी से रेफरेंस बताइए कि कैसा है, कहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइम मैं, वो खत्म हो गया वहां पर, नेक्स्ट टाइम इमरान हमारा सेक्रेटरी, वो बैठा रहता है ऑफिस में, और वही आता है और बोलता है शो मी फ्रॉम द कुरान दैट यू आर गोइंग टू जन्नह, कुरान से दिखाओ कि तुम जन्नत में जाओगे कुरान से। फिर से वही बात, फिर से एंड। थर्ड टाइम जब तीसरा बार वो आता है, तो बाय लक, किस्मत से या तकदीर से मैं वहां पर मौजूद रहता हूं, और वो मुझको बोलता है कि शो मी फ्रॉम द कुरान दैट यू विल गो, सेम सवाल, क्योंकि उसको सिखाया गया कि ऐसे पूछो कि कुरान से दिखाओ तुम जन्नत में जाओगे। और कोई भी मुसलमान से अगर आप ये सवाल कीजिएगा, कोई भी मिशनरी, तो वही ये करेगा कि कुरान में कहाँ लिखा है कि हम जन्नत में जाएंगे, कहाँ लिखा कि हम जन्नत, वो ढूंढने लगेगा। लेकिन बिलीव मी कि वो आपके कुरान पे नहीं मानता, वो कुरान पे नहीं, अगर आप उसको कुरान से दिखा भी दीजिए कि आप जन्नत में जा रहे हैं, तो वो आपके कुरान पे मानता नहीं। मैंने उससे कहा कि सर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले बाइबल, आप कहते हैं कि बाइबल पहले है, फर्स्ट शो मी, पहले आप मुझे दिखाइए बाइबल से आप जन्नत में जा रहे हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कुरान से कि मैं जन्नत में जा रहा हूँ। तो हम लोगों ने अपॉइंट किया कि एक वक्त में आप आइएगा, और एक जगह में आए, एंड वी सैट फॉर 3 लॉन्ग आवर्स, हम लोग 3 घंटे तक बैठे, 3 घंटे तक हमने डिस्कस किया, और उसमें उसने एक बार भी मुझे दिखाया नहीं कि वो जन्नत में जा रहा है। वो अलग बात है कि आप जब वो आता है और वो कहता है, मैं उससे पूछता हूँ कि कहाँ दिखाइए कि आप जन्नत में, तो बोलता है मुझे जहन्नम में जाना है, मुझे जन्नत में नहीं जाना, वो अलग बात है। लेकिन वो मुझको 3 घंटे तक बता नहीं सका कि वो जन्नत में जा रहा है। तो मैं ये जानता नहीं था उस वक्त कि मैं कुरान को फॉलो कर रहा हूँ। ये चीज मुझे, मेरे दिमाग में जो आया मैंने किया, मैंने बोला कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ दिखाओ, और ये, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे वकालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, कि वो कहते हैं कि जन्नत में वही जाएगा जो यहूदी है
या नसरानी है। अल्लाह कहते हैं तिल का अमानी यूम, ये उनके ख्वाहिशात है, ये उनकी सोच है। कुल हाथु बुरहानकुम, कहो अपना दलील पेश करो इन कुंतुम सादिकीन। तो मैंने वही किया, मैंने कहा कि दिखाओ अपने बाइबल से कि तुम जन्नत में जाओगे। अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं हम लोग को कि उनसे डिमांड करो, उनसे मांगो कि तुम जन्नत में जा रहे हो, कहाँ दिखाओ मुझे। तो इस तरह का और भी बहुत सारा है जो मेरा एक्सपीरियंस है। वही मिशनरी एक दिन और आता है और वो कुरान खोलता है, क्योंकि वो कुरान ले जा चुका हमारे सेंटर से, और वो कहता है कि शदाब भाई इसको थोड़ा समझा दीजिए मुझे। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 191। तो मैंने पढ़ा, लिखा हुआ फक्तुलूहुम हैसु सकिफ्तुमूहुम, स्ले देम वेयरएवर यू फाइंड देम, उनको कत्ल करो जहां भी तुम उनको पाओ। मैंने बोला कि मैंने बाइबल खोला, ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 27, मैंने कहा इसको पढ़ लीजिए। तो पढ़ता है, एज टू दोज ऑफ माइन एनिमीज हु डिडंट वांट मी टू रूल ओवर देम ब्रिंग देम हिदर एंड स्ले देम बिफोर मी। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि वो जो मेरे दुश्मन ये नहीं चाहते कि मैं उन पर राज करूं, लाओ मेरे सामने और कत्ल करो। और नो काउंटर क्वेश्चन, एक भी काउंटर क्वेश्चन नहीं, खत्म, फिनिश, खलास। क्योंकि जो मुझे वो दिखा रहा है स्ले देम कुरान में लिखा हुआ है, तो वो मैंने उसको सेम उसके बाइबल से दिखाया कि आपके बाइबल में भी सर ये लिखा हुआ है। मैं चाहता तो एक्सप्लेन कर सकता था, सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 190 में लिखा हुआ है कि वकातिलू फी सबीलिल्लाहि युकातिलूनकुम, कि लड़ो उनसे अल्लाह के रास्ते में जो तुमसे लड़ते हैं और इस लड़ाई में तुम मारो। लेकिन वहां पर वो, क्योंकि मैं जान रहा कि वो मुझे छेड़ रहा है, तो मैंने सिर्फ वही किया कि मैंने उसके बाइबल से दिखाया उसको कि आपके बाइबल में भी यही सेम, स्ले देम वेयरएवर यू फाइंड देम। तो मुझे बोला गया था कि व्हाट क्वेश्चन द क्रिश्चियन मिशनरीज क्या सवाल करते हैं। तो इस पे बहुत सारा सवाल है मिशनरीज का। जैसे कि कुछ मिशनरीज वो कहते हैं कि कुरान में लिखा है ईसा मसीह मरे, कहाँ? सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 55 में अल्लाह फरमाते हैं या ईसा इन्नी मुतवफ्फिका, कि मैं तुमको मौत दूंगा। मुतवफ्फिका वर्ड है। तो मैं कहता हूं सर ये चीज जो आप बोल रहे मुतवफ्फी, इसका मतलब मौत देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ही 2 लाइन आगे सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 57 में लिखा हुआ, अल्लाह ताला फरमा रहे कि जो भी अच्छा काम करेगा इन्नी उवफ्फिका, मैं उसको पूरा का पूरा अजर दूंगा। वहां पर जो है मौत नहीं है, वहां अल्लाह ताला फरमाए ए ईसा मैं तुमको पूरा का पूरा अपनी तरफ उठाऊंगा, ये नहीं कि मौत दूंगा। अगर मौत वहां वर्ड लीजिएगा तो 2 लाइन आगे जो भी अच्छा काम करोगा मैं उसको मौत दूंगा। क्या ये ट्रांसलेट कीजिएगा आप कुरान को? नहीं, कोई भी ऐसा ट्रांसलेट नहीं करता। उसी तरह मैं एक और वीडियो देख रहा था, उसमें एक शख्स बोलते कि बाइबल आप लोग बोलते कि अल्लाह का कलाम है इंजील, तो इंजील को कैसे बदला गया, जबकि कुरान में लिखा हुआ सूरह कहफ में सूरह नंबर 18 आयत नंबर 27 में कि ला मुबद्दिला लिकलिमाती, अल्लाह के कलाम को कोई भी बदल नहीं सकता। तो कैसे लिखा? आप लोग तो बदल दे रहे हैं, कैसे बदल दिया? तो मैं उनको बोलता हूँ कि सर बदलने का मतलब बदलना नहीं होता हमेशा, वर्ड का मतलब वर्ड नहीं होता हमेशा। जैसे कि अगर आप अपना बाइबल पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि गॉड वो कह रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम को कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे यू विल श्योरली डाई, उस दिन तुम मर जाओगे। लेकिन मौत का मतलब वहां पर मौत नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने सेब को खाया और वो मरे नहीं, वो जिंदा थे। तो उसी तरह वर्ड, जब अल्लाह ताला फरमा रहे कि अल्लाह के वर्ड को कोई बदल नहीं सकता, तो मतलब अल्लाह के डिसीजन को कोई बदल नहीं सकता, अल्लाह के फैसले को कोई बदल नहीं सकता, अल्लाह के डिग्री को कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे लिखूं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और मिटा दूं, कहूं सुभान अल्लाहि रब्बिल आलमीन कर दूं तो देखो मैंने बदल दिया। उसका मतलब ये नहीं होता। उसका मतलब होता है कि जो अल्लाह का फैसला है, अल्लाह का बात है, जो अल्लाह कुन कहते हैं हो जा तो वो हो जाता, वो चीज कोई बदल नहीं सकता। उसी तरह मैं एक वीडियो देख रहा था, सैमुअल ग्रीन वो कहते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि जीसस इज गॉड, ईसा मसीह खुदा है। कहाँ? सूरह फुरकान चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 3, उसमें लिखा था कि वही है जो जिंदगी और मौत को देता है, वही है जो जिंदगी और मौत को, और ईसा जिंदगी और मौत को देते थे। देखो वो खुदा है। मैं बोलता हूँ, मैं सुबह में यहाँ आता हूँ हॉल में और एक स्टाफ चाबी लेके आता है हॉल खोलने के लिए, तो मैं बोलता हूँ यही इसका मालिक है। बोल नहीं, ये सिर्फ चाबी लेके आया, लेकिन जिसके पास चाबी रहती है वही तो मालिक है। मालिक का मतलब क्या? जिसके पास हॉल का चाबी है तो यही मालिक हुआ ना हॉल का। हॉल का मालिक तो दूसरा थोड़ी ना होगा, नहीं, हॉल का मालिक जो है उसने स्टाफ को दिया। उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम खुद जिंदगी और मौत नहीं देते, बल्कि जो अल्लाह ताला ने उनको ये पावर दिया, अल्लाह ताला ने उनको ये कुव्वत दिया
कि वो जिंदगी और मौत देते थे अपने वक्त में। उसी तरह मेरे एक दोस्त है, वो बोल रहा है कि जेएनयू में कुछ मिशनरीज आते हैं, वो उसको कहते हैं कि कुरान में इख्तिलाफ है। कहाँ? वो बोलते हैं कुरान में लिखा सूरह बकरा में कि तिलका रसूल फद्दलना बादुकुम अला बाद, कि ये रसूल हमने उनको फजीलत दी एक के ऊपर दूसरा, और दूसरा जगह कहते हैं कि हम रसूलों में फर्क नहीं करते। देखो इसमें इख्तिलाफ है। मैं बोलता हूँ ये इख्तिलाफ नहीं है, हम दाई है, हम लोग सभी दावत का काम करते हैं। कोई क्रिश्चियनिटी पे कर रहा है, कोई हिंदुइज्म पे, कोई किसी और पे। इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग हम लोग की फजीलत, तो हम लोग कोई ऊंचा हो गया कोई नीचा हो गया, हम लोग सब बराबर हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं माने तो उसको दिखाओ, वो मिशनरी अगर आपसे सवाल करे तो उसको दिखाओ रियल कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है। बाइबल में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है, जैसे कि 2 सैमुअल चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि गॉड ने दाऊद को कहा कि जाओ गिनती करो। 2 सैमुअल चैप्टर 24 वर्स नंबर 1 में। उसी तरह 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि शैतान ने बोला कि जाओ गिनती करो। तो ये चीज इख्तिलाफ ऐसे होता है, ये नहीं कि इख्तिलाफ उसमें एक तरफ अल्लाह ताला बोल रहे, एक तरफ हम लोग बोल रहे कि कोई भी फर्क नहीं होता। एक तरफ बोल रहे कि ये रसूल हमने फजीलत दी, अल्लाह बोल रहे, और दूसरी आयत जो है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 285, उसमें अल्लाह फरमा रहे ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसूली, कि वो ईमान वाले बोल रहे कि हम इन रसूलों में कोई फर्क नहीं करते। तो दोनों का एंगल अलग है, ये एक ऊपर से देखा जा रहा है, एक लोग बोल रहे जा रहा है, ये नहीं कि दोनों सेम चीज है, दोनों में इख्तिलाफ है। और एक और तरीका जो मैं यूज करता हूँ, क्योंकि मैं कुरान और बाइबल दोनों पढ़ता हूँ और कंपैरेटिव मेरा फील्ड है कंपैरेटिव रिलीजन, तो मैं एक और चीज यूज करता हूँ जो कि मैं जाके बोलता हूँ कि आपके बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा, देयर इज नॉट अ सिंगल, एक भी लाइन नहीं जहाँ लिखा हुआ कि आई एम गॉड और वर्शिप मी, ये चीज कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। और ये चीज, इस पे भी मैंने बहुत जगह बात किया, बहुत जगह बहस किया। जैसे कि मैं एक बाइबल सेंटर गया था रांची में, रांची के एक बाइबल सेंटर में, वहाँ 5 बाइबल सेंटर है टोटल में, उसमें एक बाइबल सेंटर जाता हूँ मैं, वहाँ अंदर घुसता हूँ और मेरे जो साथी है वो अंदर नहीं जाते, वो बोलते तुम शराब, तुम अंदर जा रहे हो, तुम जरूर लड़ाई करा के आओगे अंदर से। मैं जाऊँगा नहीं अंदर, मैं बाहर खड़ा हूँ। तो वो बाहर खड़े, मैं अंदर जाता हूँ, और जो बाइबल सेंटर वाले 3-4 लड़के हैं वो मुझको देखते हैं, टोपी दाढ़ी, मौलाना वो कहते हैं टोपी दाढ़ी के साथ, तो वो हंस रहे होते हैं कि ये कहाँ आ गया, लगता भटक करके कहीं गलती से आ गया है यहाँ पर। तो मैं वहाँ बाइबल लेता हूँ, बाइबल खरीदता हूँ, काउंटर पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ सर ये आपका बाइबल है, और वो 4 लड़के वहाँ पर, मैं बोलता हूँ कि आपके बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि ईसा मसीह कह रहे आई एम गॉड और वर्शिप मी। बोलते लेकिन ही इज सन ऑफ गॉड, लेकिन वो ईश्वर के बेटे हैं। मैं बोलता हूँ कि आपके बाइबल में सन्स बाय टन्स है, आपके बाइबल में तो बेटे कई सारे हैं। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 2 एंड द सन्स ऑफ गॉड, ईश्वर के बेटों ने। साम चैप्टर 2 वर्स 7 दाऊ आर्ट माय सन, दावीद तुम मेरे बेटे हो। उसी तरह और एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 22 में इफ्राइम इज माय सन, कहीं इजराइल इज माय सन। ल्यूक चैप्टर 3 वर्स 38 में एडम इज माय सन। रोमन चैप्टर 8 वर्स 14 में as those who are led by the spirit of God are the sons of God, जो भी अल्लाह का काम करता है, ईश्वर का काम करता है, वो उसका बेटा होता है। वो लोग बोलते सर मुझे ज़्यादा नहीं आता, मुझे इस पे मतलब आता नहीं, नॉलेज नहीं। मैं बोलता हूँ सच इज द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। ईसा मसीह बोल रहे कि सच्चाई को ढूंढो और सच्चाई तुम्हारा बात को सही कर देंगे, राइट, आपको सही रास्ता पे ले आएंगे। और सारा हंसी उनका खत्म हो गया वहीं पर। तो इस तरह आपको अलग अलग तरीका है, लेकिन ये तरीका आप किसी क्रिश्चियन फादर से अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि क्रिश्चियन फादर के पास आप जाइएगा और वो बोलिएगा कि बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि आई एम गॉड और वर्शिप मी, तो वो बोलेगा ये मुझे समझाने आया, वो क्रिश्चियन फादर बोलेगा ये मुझको समझाने आया। तो वहां पर एक अलग अप्रोच हो जाता है, जो अतर सर ने भी बोला कि आपको क्वेश्चन करना, सवाल करना। मैं गया फादर क्लेमेंट, हमारे एरिया में एक बहुत बड़ा मिशन है, उनसे मिलने जाता हूँ फादर क्लेमेंट से, कि बोलता हूँ फादर बाइबल में इतनी सारी बातें हैं, भविष्यवाणियां हैं, प्रोफेसीज है, रशिया के बारे में, गॉग एंड मैगोग के बारे में, इतनी सारी बातें हैं, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी बात नहीं? तो बोलता नहीं कुछ भी नहीं है। मैं बोलता फादर लेकिन एक लाइन है, मैं पढ़ रहा था बाइबल, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 18 वर्स नंबर 18, उसमें लिखा हुआ आई विल रेज देम अप अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग दाई ब्रेथरेन एंड आई विल पुट माय वर्ड्स इनटू हिज माउथ एंड ही शैल स्पीक टू द पीपल ऑल दैट आई शैल कमांड। ए मूसा, मैं तुम्हारे जैसा एक नबी को बनाऊंगा और मैं अपने बात को उसके मुंह में डालूंगा, तो जो भी वो बोलेगा वो मेरी तरफ से बोलेगा। ये चीज लिखा है बाइबल में।
और फिर इसी के साथ पूरा का पूरा अगर आपको पढ़ना तो एक बुक है व्हाट द बाइबल सेज अबाउट मोहम्मद, उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। मैंने इसमें पूरा लेक्चर भी दिया है। तो इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा और ये ज़रूर आप लोगों को कहना चाहूँगा कि डायलॉग एज अ दाई, दावत करना और डायलॉग बताना, बात करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम सभी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे माहौल जैसा भी हो, माहौल जैसा भी। क्योंकि अभी के टाइम में जो मीडिया या जो पोर्ट्रे कर रहा है, तो हम जब किसी नॉन मुस्लिम या किसी और को देखते हैं तो हमारा दिमाग फौरन जाता है ही इज एन एनिमी, ये दुश्मन है, ये उस लोगों से है जो हमको मारते हैं, जो हमको जलाते हैं। लेकिन ये चीज को हमको अपने दिमाग से निकालना होगा। ये चीज को हमने ऐसे नहीं सोचना होगा। हमको सोचना होगा कि अल्लाह ताला हम लोग को कमांड करे कुल या अहलल किताब, जाओ कहो अहले किताब से। अल्लाह ताला हम लोग कह रहे कुल हु अल्लाहु अहद, जाओ कहो अल्लाह एक है। ये नहीं कि ये इज माय एनिमी, ये वो है, ये पहले से अपना इमेज को बना लेना, ये चीज अल्लाह ताला नहीं डिमांड कर रहे। और ये चीज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जितना भी आप बात करते जाइएगा, जितना लोगों से मिलते जाइएगा, उतना आप सीखिएगा। लेकिन सीखिएगा तभी जब आप बोलना स्टार्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको अगर तैरना सीखना है तो आप बोलिएगा मुझे पहले सिखा दो तब मैं पानी में उतरूंगा, ऐसा होगा क्या? तब आप पानी में उतरते हैं, तब आप तैरना है। आप बोले मुझे पहले ड्राइविंग सिखा दो, मैं तब सीट पे बैठूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता कभी भी। तो आपको स्टार्ट करना होगा। जो भी आपको आता है, एक लाइन ही आता है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक लाइन भी आता है, उसको लोगों को बताए। और मैं इसी से सीखते आया हूँ, मैं इसी से आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्टूडेंट, मैं एक कॉन्वेंट का स्टूडेंट हूँ। मैं बुक्स को पढ़ता रहता था, तो मैं एक बुक को पढ़ रहा था, मोहम्मद द नेचुरल सक्सेसर टू क्राइस्ट। और उसमें शेख अहमद दिदात लिखते हैं पेज नंबर 14 में कि प्रोड्यूस योर प्रूफ, अपना दलील को दो, अपना सबूत पेश करो। और वो बोलते हैं कि ये पहली बार नहीं होगा कि तुम पढ़ रहे होगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेदास, लेकिन जब किसी क्रिश्चियन से मिलते हो, जब किसी हिंदू से मिलते हो, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है, तुमने याद नहीं किया। तो उस दिन से मैंने बातों को याद करना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया। और बताते 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 मैं अभी आपके सामने हूँ, बता रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी याद कीजिएगा और लोगों को बताइएगा। और दिस इज नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट, इसको एंटरटेनमेंट की तरह नहीं लीजिएगा, बट टू ट्रेन, इसको एक ट्रेनिंग की तरह लीजिएगा, ताकि आप लोगों से बात कर सकें। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कुरान की आयत से। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरे निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में, या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम वला तकुलू अलल्लाहि इल्लल हक इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन फआमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु फीक। इसको बोलते हैं सेल्फ सस्टेन दावा सेंटर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं इससे लीड लेंगे आप। और इससे पहले भी हमने बोला कि देखो इल्म कितना फर्क पैदा कर देता है दावत के अंदर। जितना इल्म डालोगे उतना फर्क पैदा कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्रदर शादाब ने हमारे को बताया, हम अपने रूटीन सिलेबस, दावा सिलेबस में इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे।